क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ लोगों के निकट आते ही आपके मन की शांति भंग हो जाती है और आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है? उनकी प्रेजेंस में आप बिल्कुल लो फील करने लग जाते हैं। अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। कई बार आपसे कुछ लोग ऐसी चीज़ें भी मांगते हैं जो आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है और आपके मन की शांति चुरा लेता है। शुरू में ये अनुरोध छोटे और खाली रहित लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ ये आपको थका देते हैं। आज मैं आपको ऐसी 5 चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो किसी को भी आपसे नहीं मांगनी चाहिए, और क्यों ना कहना सीखना आपके भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण की रक्षा करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। साथ ही मैं आपको ऐसे लोग भी बताऊंगा जिनसे आपको दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि सच ये है कि कुछ एहसान वास्तव में एहसान नहीं होते, वे भावनात्मक हेरफेर के छुपे हुए रूप होते हैं। यदि आप सावधान नहीं रहते तो वे बढ़ते ही जाते हैं, जब तक कि आप एक ऐसा बोझ ना उठा लें जो वास्तव में आपका था ही नहीं। यह हमें जोकैबो ग्रीनबर्ग के एक महत्वपूर्ण सबक की ओर ले जाता है, जो अमेरिका के एक महान न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट थे और चेतना के बहुत बड़े शोधकर्ता थे। उन्होंने खोजा कि हम जिस तरह से वास्तविकता का अनुभव करते हैं वह इस बात से सीधे प्रभावित होता है कि हम कितनी स्पष्ट सीमाएं निर्धारित कर पाते हैं। सोचिए, आपकी शांति, आपकी खुशी और यहाँ तक कि आपकी सफलता इस बात से जुड़ी हुई है कि आप अपनी ऊर्जा की कितनी अच्छी तरह रक्षा करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप समस्याओं से भरे एक बैग को ढो रहे हैं जो वास्तव में आपके नहीं हैं? कोई आपको अपनी परेशानियां सौंप देता है और उम्मीद करता है कि आप उन्हें हल करें, जबकि वह खुद मुक्त होकर आगे बढ़ जाता है। ग्रीनबर्ग ने सिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी वास्तविकता का स्वयं जिम्मेदार होता है। फिर भी बहुत से लोग दूसरों से अपनी गड़बड़ियों को साफ करने की उम्मीद करते हैं। इसे इस तरह से समझिए कि आप एक भावनात्मक रस्सी पर खड़े हैं। अगर आप हर किसी को सहारा देने की कोशिश करेंगे तो वह रस्सी टूट जाएगी और आप गिर जाएंगे। पर सवाल यह है कि आप दूसरों की जिम्मेदारियां उठाने से कैसे बचें? सबसे पहले खुद से पूछिए, क्या मैं सच में मदद कर रहा हूँ या सिर्फ इसलिए दबाव महसूस कर रहा हूँ कि कोई मुझसे निराश ना हो जाए या फिर कोई मुझसे नाराज ना हो जाए? किसी की भी जिम्मेदारी लेने से पहले दूसरा सवाल जो आप खुद से पूछिए वह यह है कि क्या यह मेरी जिम्मेदारी है या किसी और को इसे संभालना चाहिए? अगर इन दोनों प्रश्नों का उत्तर ना है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्वार्थी हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपनी सीमाओं को समझते हैं। सीमाएं निर्धारित करने के लिए लंबी व्याख्या देने की जरूरत नहीं है। बस इतना कहें, मैं आपकी स्थिति समझता हूँ, लेकिन मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। ये आपको खुद संभालना होगा। याद रखें, अगर आप डरते रहेंगे या फिर रिश्ते खराब हो जाएंगे तो लोग आपको डस्टबिन बना देंगे। अपना सारा इमोशनल कूड़ा वह आपके ऊपर डाल देंगे और आप उस सारे इमोशनल बैगेज से लड़ते लड़ते पूरी तरह से पिस जाएंगे। याद रखिएगा, सहायता और बचाव करने में एक अंतर होता है। सहायता का मतलब है कि कोई प्रयास कर रहा है तो उसे मार्गदर्शन देना, लेकिन बचाव करने का मतलब है कि आप उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं और उन्हें आप पर निर्भर बना रहे हैं। अगर आप हमेशा दूसरों की समस्याओं को हल करने के लिए दौड़ पड़ते हैं तो वे कभी नहीं सीखेंगे। अगली बार जब कोई अपनी समस्या आपके पास लेकर आए तो कहें, अब तक आपने क्या प्रयास किया? आप इसे कैसे संभाल सकते हैं? यह जिम्मेदारी उन्हीं पर वापस डाल दीजिए। क्योंकि सच तो यह है कि हम में से बहुत से लोग यह मानकर बड़े हुए हैं कि खुद को कुर्बान कर देना ही सच्चे प्रेम का संकेत है, लेकिन असल में संतुलन ही वास्तविक प्रेम का आधार है। खुद से पूछिए, क्या मैं यह काम प्रेम से कर रहा हूँ या सिर्फ इसलिए कि मुझे जज किए जाने का डर है? जब आप बचाव करना बंद कर देंगे तो लोग अपने पैरों पर खड़े होने लगेंगे। दूसरा, बिना ठोस कारण के किसी को पैसा उधार मत देना। पैसा रिश्तों को जटिल बना देता है। एक पल में आप किसी की मदद कर रहे होते हैं और अगले ही पल आप अपराध बोध के जाल में फंसे होते हैं। लेकिन सच यह है कि उदारता अच्छी बात है, लेकिन आपका फायदा उठाने देना नहीं है। ग्रीनबर्ग ने हमें सिखाया कि ऊर्जा संतुलित होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो आप देते हैं और जो आप प्राप्त करते हैं वह संतुलन में होना चाहिए। पैसे के मामले में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पैसे उधार देने से पहले खुद से पूछें, क्या यह व्यक्ति सच में जरूरतमंद है या फिर सिर्फ मेरी उदारता का फायदा उठा रहा है? क्या यह राशि मेरी अपनी वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करेगी? यदि उत्तर हाँ है
तो आपका आंसर, आपका जवाब ना में होना चाहिए, क्योंकि कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप फिर भी मदद करना चाहते हैं तो आप इसे सही तरीके से कर सकते हैं। जैसे, मैं पैसा उधार नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको काम ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। मैं आपको सही वित्तीय सलाह दे सकता हूँ। अगर कोई बार बार पैसे मांगता है तो यह एक चेतावनी है आपके लिए कि वह आपकी स्थिति का फायदा उठा रहे हैं, आपके इमोशनली वीक होने का फायदा उठा रहे हैं। इस चक्र को तोड़ने के लिए साफ साफ बोलिए, मैंने देखा है कि आप मुझसे बार बार पैसे मांग रहे हैं, अब समय आ गया है कि आप कोई समाधान खोज लीजिए। याद रखें, पैसे से रिश्ते हमेशा बिगड़ते हैं, इसलिए यदि आप उधार देते हैं तो इसे लिखित रूप में रखना ही सबसे अच्छा रहेगा। याद रखें, पैसे से रिश्ते हमेशा बिगड़ते हैं, इसलिए किसी को उधार देने से पहले उनसे अपने रिश्ते के बारे में सोच लीजिए, क्योंकि पैसे उधार देने के बाद उनसे आपका रिश्ता बिगड़ना तय है। तीसरा, पारिवारिक झगड़ों में उलझना। क्या आपको कभी परिवार की लड़ाइयों में खींच लिया गया है या किसी का पक्ष लेने के लिए मजबूर किया गया है? परिवार के झगड़े अक्सर भावनात्मक जाल से भरे हुए होते हैं। इनसे बचने के लिए समझे कि यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। खुद से पूछें, क्या यह मुझे सीधे प्रभावित कर रहा है या मैं सिर्फ इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ? स्पष्ट सीमाएं तय करें। यदि कोई आपको खींचने की कोशिश करता है तो कहें, मैं समझता हूँ कि यह कठिन है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इसे खुद सुलझाना चाहिए। सुनिए, लेकिन पक्ष मत लीजिए। आप ये कह सकते हैं, मुझे दुख है कि आप इससे गुजर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इसका अच्छा समाधान निकाल लेंगे, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। देखिए, हमें अक्सर हमारे रिश्तेदार या फिर हमारे पड़ोसी अपने झगड़ों में खींच लेते हैं और हम उन झगड़ों में कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं, जिस वजह से हमें मानसिक तनाव भी होता है और हमारे रिश्ते भी बिगड़ते हैं। तो इसलिए हमेशा पारिवारिक झगड़ों से दूर रहें और इससे एक स्पष्ट दूरी बनाकर रखें। भावनात्मक हेरफेर को पहचानें। जब कोई आपसे कहे, अगर आप सच में मेरी परवाह करते हैं तो आप मेरा पक्ष लेंगे, तो जवाब दीजिए, मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन यह मेरी समस्या नहीं है। चौथा, दूसरों को खुश करने के लिए खुद को बदलना। अगर आप अपने जीवन को दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से ढालते हैं तो आप खुद को खो देंगे। इसलिए अपनी सच्ची प्राथमिकताओं को पहचानें, सीमाएं बिना अपराध बोध के तय करें। ऐसे रिश्ते चुनें जो आपको जैसा है वैसा ही स्वीकार करें। कभी भी किसी भी पर्सन के लिए, चाहे वह कोई लड़का या लड़की ही क्यों ना हो, खुद को मत बदलिए, अपनी नेचर को मत बदलिए। किसी और को इम्प्रेस करने के लिए दिखावे की दुनिया में मत जाइए। किसी लड़के या लड़की के सामने दिखावा करने के लिए महंगे फ़ोन, महंगी गाड़ियाँ, महंगे कपड़े या फिर महंगे गैजेट्स मत खरीदिए, क्योंकि आप उनके सामने दिखावा तो कर लेंगे, लेकिन उस महंगी चीज़ को खरीदने से आपके ऊपर जो वित्तीय समस्या आएगी उसे सिर्फ आपको ही भुगतना पड़ेगा, और उस वित्तीय समस्या की वजह से आपके ऊपर जो मानसिक दबाव पड़ेगा उससे भी आपको ही दो चार होना पड़ेगा। इसलिए कभी भी किसी के लिए खुद को मत बदलिए। आप जैसे हैं खूबसूरत हैं, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। और पांचवी चीज़ है, किसी और को खुद को गिल्टी फील करवाने देना। जब कोई आपको गिल्टी फील कराए तो खुद से कहें, मेरा भला होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि दूसरों की मदद करना। याद रखें, अपने लिए खड़ा होना स्वार्थी नहीं है, यह आत्म प्रेम है। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे कुछ ऐसा मांगे जो आपकी शांति को भंग करता है तो उसे बिना झिझक कहें, ना। वह लोग जिनसे आपको दूर रहना है। हमारे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए कुछ प्रकार के लोगों से दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ये वे लोग होते हैं जो हमारी ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। मैं आपको ऐसे 5 प्रकार के लोगों के बारे में बताऊंगा जिनसे दूरी बनाकर रखना ही आपके लिए बेहतर होगा। फर्स्ट, नकारात्मक सोच वाले लोग, यानी कि वह लोग जो हमेशा शिकायत करते हैं। दूसरा, ईर्ष्यालु और जलन करने वाले लोग, जो आपसे जलन करते हैं या आपसे ईर्ष्या करते हैं। तीसरा, मौकापरस्त और स्वार्थी लोग। चौथा, झूठे और धोखेबाज लोग। और पांचवा, भावनात्मक हेरफेर करने वाले लोग, यानी कि इमोशनल मैनिपुलेटर्स। इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बनाकर कर डालूंगा जिसे आप देख सकते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि इन लोगों को कैसे पहचाना जाए और इनसे दूरी बनाकर कैसे रखा जाए। आप मेरे चैनल द डिवाइन मैनिफेस्टेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। थैंक यू, टेक केयर। आपके लिए
मेरी तरफ से ग्रेटिट्यूड। अगर आपको भी मेरे चैनल के प्रति मेरे प्रति ग्रेटिट्यूड फील होता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।